केरल में कल जो भूस्खलन हुआ है, अ, उसके आज समाचार हम पढ़ रहे थे। और इन समाचारों में आप इस समाचार तो खैर सभी लोगों को मिल ही गए हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जो साइड में आपको दिख रहा है, इसमें हमारे द्वारा अप्रैल माह में जो चेतावनी दी गई थी कि किस प्रकार की परिस्थितियां बन सकती हैं और सभी लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। दुख होता है कि फेसबुक जैसे एक सार्वजनिक माध्यम पर सार्वजनिक रूप से इतनी इतनी स्पष्ट चेतावनियां लिखने के बाद भी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जो होती हैं। लेकिन आप सभी लोगों से एक निवेदन है, आग्रह है कि कम से कम जो लोग भी हमारे इस पेज को फॉलो करते हैं, आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे एक विनम्र आग्रह यह है कि इस प्रकार की चेतावनियों को जितना अधिक हो सके उतना साझा कीजिए। क्योंकि देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे लिखने भर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब ऐसे दुखद समाचार मिलते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि काश कुछ लोगों ने शायद हमारी ये पोस्ट पढ़ ली होती। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे पहाड़ी नाला है, पहाड़ी मतलब पहाड़ पे अगर मान लीजिए पानी गिरता है, पानी बहता है वहाँ से, तो जिस रास्ते वो पानी नीचे आएगा वो पहले से डिफाइंड है, वो पहले से तय है कि ये पहाड़ी नाला है। अगर पानी ऊपर से गिरेगा तो इन दो पहाड़ों के बीच में से इस नाले में से बह के नीचे आएगा। और अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी ही जगहों के ऊपर लोग अपने मकान बनाते हैं। मुझे याद है, मैं एक बार मनाली हम लोग गए थे घूमने, तो नदी के दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, लगभग नदी के साथ में ही बने हुए हैं। दो पहाड़ों के बीच में नदी चलती है पूरी वो, और दोनों तरफ मकान बने हैं। इवन जो रास्ता है वो भी वहीं बना हुआ है। चलिए, वो एक बात हम समझ सकते हैं कि वो एक बाध्यता भी होती है कि आप पहाड़ों के ऊपर रास्ता नहीं बना सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना दूरी तो बना के रखें कि अगर ऐसी कोई घटना दुर्घटना होती है तो आप बच सकें। अब आप ये देखिए, ये जो चित्र में आप यहाँ देख रहे हैं, इस चित्र के अंदर आप देखिए कि ऊपर से पहाड़ पे जो भी हुआ होगा वहाँ पे, या बादल फटे या जिस भी कारण से भूस्खलन हुआ, बारिश में बहुत सामान्य घटना है कि भूस्खलन होता है, पहाड़ों में होता है। और लेकिन ये जो लोग टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जिसको कहते हैं, या जहाँ भी इस तरीके की प्लानिंग्स आजकल होती हैं, ये तकनीक कोई नई नहीं है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये ऐसा कोई विशेष बात नहीं है जो किसी को पता नहीं है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। चल रहा है, चलने दो, जैसा हो रहा है होने दो। अब आज इतने लोग दब के मर गए, लोगों के शवों के टुकड़े मिल रहे हैं। दो मंजिला इमारत, दो मंजिल मकान, ऊपर तक जो गाद आई है ऊपर से, उसमें दब गया। 6 घंटे लगे वहां तक पहुंचने में। क्या बोलेंगे इस चीज को? तो मेरा सिर्फ यही एक आग्रह है कि आप में से अभी भी जो लोग हमारे इस पोस्ट को, इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके अगर आप ऐसे किसी भी स्थान पर रहते हैं तो सचेत हो जाइए। बहुत अभी देखिए, बारिश खत्म नहीं हुई है, ये बारिश अभी और होने वाली है। इस साल जितनी हो रही है, अगले साल यानी 2025 में इससे भी ज़्यादा होने वाली है। तो वो भी ठीक है कि हर किसी की अपनी नियति में लिखा हुआ है, लेकिन कम से कम हम सचेत तो कर रहे हैं। अगर हम सचेत कर रहे हैं तो क्यों नहीं लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या कम से कम ध्यान तो रखें। कोई नई बात तो नहीं कह रहे हैं हम कि बारिश में पानी बह के आएगा इस झरने से या इस नाले से जो सूखा पड़ा है। कितनी घटनाएं हमारे सामने आ गई। लोग अभी भी तालाब में जा रहे हैं पिकनिक मनाने, लोग अभी भी जा रहे हैं झरनों में पिकनिक मनाने। तो ऐसी विचित्र स्थितियां हैं।
निश्चित रूप से हम ये समझते हैं कि हमारे वीडियोस, हमारी पोस्ट, हमारा फेसबुक पे उपस्थिति ये सबके पास नहीं पहुंच सकती, लेकिन आप जो लोग इसको देख पा रहे हैं, कम से कम आप लोग ये सुनिश्चित कीजिए कि अगर आपका मकान या निवास या आपके प्रियजनों का मकान या निवास ऐसी कई जगह पे है, उनको आप जरूर से चेतावनी दे दीजिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो कह रहे हैं वो सत्य साबित नहीं होगा, यही होगा ना। ठीक है, आप हमारी वॉल पे आके लिखिएगा कि आपने जो कहा था वो सत्य साबित नहीं हुआ, बिल्कुल हम मानेंगे उस चीज़ को। दुख तब होता है जब लिखने के अप्रैल में लिखा गया था, अप्रैल, मई निकल गया, जून निकल गया, अब जुलाई में हम चल रहे हैं, जब बारिश शुरू भी नहीं हुई थी तब इन सब चीज़ों के बारे में लिखा गया था। सो इतना सा ही मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी पोस्ट यहाँ पे हम लोग करते हैं उनको बहुत गंभीरता से लीजिए। इस पेज के ऊपर हम लोग मजाक करने के लिए बिल्कुल नहीं हैं। ये गंभीर विषय है। जितना हो सके लोगों को आप लोग सचेत कीजिए, अपने प्रियजनों को सचेत कीजिए, और इतना ही हमारा प्रयास है। और आशा है कि आप लोग हमारे इस प्रयास में हमारा साथ इसी प्रकार से देते रहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। भारत माता की जय। हर हर महादेव।